हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 136 है। आप पार्ट नंबर 135 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि श्रेणी में, यानी देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रेणी दिए, इन श्रेणी में आपको बताना है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दे, ठीक, इनके जगह पर आपको बताना है। तो श्रेणी देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं। देखिए श्रेणी किस प्रकार चल रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, दो, दो से क्या हो रहा है, तीन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, दो रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दो हो गया, ठीक, दो हो गया, तीन हो गया, तीन से फिर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है 39 हो रहा है, 39 लेके हो रहा है 172 हो रहा है, ठीक। 172 से फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और आपको फिर 53 46 दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं दो, दो से तीन किस प्रकार से हो रहा है, दो से तीन किस प्रकार से हो रहा है। तो दो में क्या करेंगे, दो में एक से गुना कर लेते हैं। दो में एक से गुना करेंगे तो दो होगा, और प्लस क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। देखिए दो में जब एक बार गुना करेंगे तो दो हो गया, दो हो गया, और दो में एक का क्यू करेंगे तो एक ही होगा, तो दो एक तीन हो गया, कितना होगा, तीन होगा। फिर तीन से क्या करेंगे, तीन से क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। तो तीन से 10 किस प्रकार से लिख रहा है, तो तीन में क्या करते हैं, तीन में दो से गुना कर लेते हैं। देखिए तीन में जब हम दो से गुना करेंगे, तीन में जब दो से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो से गुना है तो तीन दूना के छः हो जाएगा, छः हो जाएगा, और छः हो गया, और छः हो गया, फिर दो का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दो दूनी के चार हो गया, कितना हो गया, चार हो गया, तो 10 हो गया। देखिए किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि तीन में दो से गुना करेंगे तो तीन दूना छः हो गया, और दो का जब स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी के चार, छः और चार कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए 10, 10 ले क्या लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं। तो 10 ले 39 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 10 में क्या किया है, तो 10 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तीन से गुना कर लेते हैं। 10 में तीन से गुना करते हैं तो 10 तीन 30 हो गया, और 30 हो गया, और यहाँ पर फिर क्या करना है, तीन का स्क्वायर करना है, तितली का 9 हो गया, तो 30 हो गया और 9 कितना हो गया, 39 हो गया। देखिए 39 आ गया आपका। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, 72, यानी 172 किस प्रकार लिखा है, तो 39 से 172 लिख रहे हैं। तो 39 में क्या करना है, चार से गुना कर लेना है। हमको क्या करना है, चार से गुना करेंगे, यानी 39 में चार से गुना करेंगे, ठीक। जब 39 में चार से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आएगा। 156 में क्या करना है, हमको चार का स्क्वायर करना है। तो चार का स्क्वायर करना है, 44 को 16, 156 में अगर 16 को जोड़ेंगे तो 172 आ जाएगा, कितना आएगा, 172। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए 172 में क्या करना है, अब हमको 172 में, देखिए 172 हो गया, 172 में 5 ले गुना करते हैं और प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 172 में हम 5 ले गुना करते हैं, देखिए 172 हो गया, ठीक। 172 में हम जब 5 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 86, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 86, यानी 860 आ जाएगा, कितना हो गया, 860। 860 में अब हमको करना कहेंगे 50 25, यानी 25 को जोड़ देंगे। जब 25 को जोड़ देंगे ना तो 800 कितना आ जाएगा, 85 आ गया, कितना आ गया, 885 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 885 हो जाएगा, 800 कितना, 85 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया, 85 हो गया, तो 885 हो गया। अब फिर इसको क्या करना होगा, 885 हो गया। अब 885 में क्या करना होगा, 885 में 6 से गुना करेंगे, अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको कितना देगा, 53 46 आ जाएगा। तो आपको बताना क्या है, आपको यही बताना है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको चार ऑप्शन में से बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 885 है, कितना है, 885। तो 885 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित
सहित प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए ये सारे प्रश्न क्या है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, देखिए 2023 में जितना प्रश्न है आपको किसी भी एग्जाम में पूछा है उस सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए आपको पूछा जाइए इसमें क्या पूछा है कि दर्पण यानी क्या पूछा है, पीक्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करना है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो आपका क्या है, ये मान लीजिए ये क्या एक संयोजन है। ठीक, इस संयोजन को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये किस तरह से दर्पण में दिखेगा आपको यही बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब दर्पण हम रख लेंगे, यहाँ पर जब दर्पण रखे हैं पीक्यू पर तो किस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे आसान भाषा में इसमें क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर जब हम दर्पण रखें ना तो एल आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ए आपको उसी प्रकार से दिखेगा, यानी आई उसी प्रकार से दिखेगा, एम उसी प्रकार से दिखेगा, ओ दिखेगा, लेकिन एन देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, एन इस प्रकार से हो गया, वाई आपको उसी प्रकार से दिखेगा, फिर आपको एल इस प्रकार से, ओ अब पी आपको किस प्रकार हो जाएगा, तो पी आपको इस प्रकार का हो गया। देखिए आपसे वही पूछा है कि संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब, तो ई वाला आपको संयोजन था, ये दर्पण प्रतिबिंब आ गया। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। जब इस संयोजन को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे ना, देखिए इस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार का देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस प्रकार का किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए एल ए आई एन एल पी ओ, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए एल, ए के बाद में एल आई आई एन आ गया। नहीं, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 7 है ना, 7 9 से संबंधित है और 6 आपको 2 से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 7 जो है ना 7 वो 9 से किस प्रकार संबंधित है। देखिए 7 हो गया, 7 आपको किस से संबंधित है, 9 से। तो 7 9 से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे 7 में से क्या करते हैं 5 को घटा लेते हैं। जब 7 में से 5 को घटा लेंगे और इसको क्यूब करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देते हैं। देखिए जब 7 में से 5 को घटा लेंगे तो 2 बचेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4 हो गया और 4 दूनी के 8 हो गया। 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखिए उसी प्रकार ई किया है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 6 को, यानी 6 से क्या लिख रहा है, 6 से 2 लिख रहा है, तो 6 से 2 किस प्रकार लिख रहा है, तो 6 को क्या करेंगे, यानी 6 दिया है और 6 में क्या करेंगे 5 को घटा लेते हैं, इसको क्या करेंगे क्यू करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर करेंगे इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 5 यानी 6 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 का क्यू क्या करेंगे क्यू करेंगे। जब 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बराबर क्या आया है, 2 आया है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 8 है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, 8 है और इस किसी से संबंधित होगा, उसी प्रकार रखेंगे। तो 8 में क्या करेंगे हम 5 को माइनस कर लेंगे, जब 8 को 5 को माइनस करेंगे और यहाँ पर क्यू रखेंगे फिर प्लस 1 करेंगे, तो 5 में से जब यानी 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का क्यू हो गया, फिर प्लस में क्या होगा 1 हो जाएगा। तो तितली का 9 29 27, कितना हो गया, तितली का 9 29 27 हो गया, एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया 28 आ गया। कितना आ गया 28 आ गया। तो आपको पूछा वही है कि मैंने जो 7 है वो 9 से संबंधित है, 6 आपको 2 से संबंधित है, तो 8 जो है किससे संबंधित होगा, तो 8 आपको 28 ले संबंधित होगा, किसी से 28 ले। 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ जुड़ा है, देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, व्यंजन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक व्यंजन लिखा है। ठीक, इस व्यंजन में जो आपका बोल रहा है उसी को हमको रखना होगा। बी का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, सी का अर्थ क्या होता है, घटाव, और डी का अर्थ क्या होता है, भाग। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में आपको जो बोल रहा है ए का मान, बी का मान, सी का मान, उसको रखने के बाद में समीकरण हमको सही बनाना है। ठीक, समीकरण को क्या करेंगे, सही बनाएंगे। इसमें देखेंगे कि आपको क्या बोल रहा है। देखिए दिया है यहाँ पर कि ए का अर्थ क्या होता है, जोड़। ये ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ए कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, यहाँ पर भी आपको जोड़ करेंगे। एक जगह पर हमको क्या लिखना है,
जोड़ लिखना है। फिर बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या है, गुना। बी कहाँ दिया है आपको, यहाँ पर दिया है, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। फिर आपको बी दिया है यहाँ पर, इसको हम गुना रखेंगे। आगे दिया है कि सी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ घटाव, सी को क्या करेंगे, माइनस। फिर आपको सी कहाँ दिया है, यहाँ पर माइनस रख लें। अब फिर इसके बाद में आगे दिया है कि डी का अर्थ क्या है, भाग। तो यहाँ पर डी का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया। अब दिया है डी कहीं, डी का अर्थ भाग हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बताना है कि व्यंजन। तो आप देखिए समीकरण को बदल दिए, समीकरण को बदलने के बाद में समीकरण किस प्रकार हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 72, 72 भाग कितना हो गया, 6। फिर गुना कितना हो गया, 12। फिर प्लस कितना हो गया, 24। फिर आपको माइनस कितना हो गया, 18। फिर माइनस कितना हो गया, यहाँ पर कोष्ट में यानी बी 20 हो गया। फिर आपको गुना हो गया 5, फिर प्लस हो गया 48। कितना हो गया, 48। अब क्या करेंगे, पहले इसको भाग को क्रिया कर लेते हैं। ठीक, जब भाग को क्रिया करेंगे तो बर्छक 72 हो गया, कितना हो गया, 12। 12 कितना हो गया, 12, 12 से गुना करेंगे तो 144 हो गया। कितना हो गया, 144। 144 में फिर 24 करेंगे, फिर आपको कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 माइनस फिर कितना दे, इसको जोड़ ले, फिर क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। यानी कितना देगा, 20 5 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। 100 प्लस कितना गया, 48 हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे इसको क्या करना है, अब इसमें आगे करना है कि जो अब यहाँ पर 144 हो गया या 24 जी है, इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देते हैं। जब आपस में जोड़ देंगे तो 100 कितना आता है, 168 हो गया। कितना, क्योंकि 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 68 हो गया। ठीक, 68 हो गया। 68 माइनस 18 हो गया। फिर इसको क्या करते हैं, तो इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस हो गया और 148 हो गया। कितना होगा, 148 हो गया। 148 और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 168 हो गया। देखिए 168 हो गया और 168 माइनस कितना हो जाएगा, यानी 18 को 148 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, यानी 166 आ गया। तो 166 में क्या करना है, यानी 168 में 166 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी समीकरण क्या होगा, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी इंपोर्ट को GKRQPAR लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट को GKRQPR किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंड का लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा है। क्या लिखा है, आई लिखा है। आई लिखा है, एम लिखा है, फिर आपको पी लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर टी लिखा है। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जी लिखा है। क्या लिखा है, जी लिखा है। जी लिखा है, के लिखा है, फिर आर लिखा है, क्यू लिखा है, पी लिखा है, फिर आर लिखा है। तो देखिए आई से क्या हो रहा है, जे हो रहा है। तो आई से जे हो रहा है तो इसमें -2 करेंगे। फिर एम से क्या हो रहा है, के हो रहा है तो इसमें भी -2 करेंगे। अब देखिए आपको पी से आर हो गया, तो पी में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो आर आ जाएगा। और ओ में ओ पी क्यू, तो यहाँ इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब देखिए आर से क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं तो इसमें -2 करना होगा। टी से आर लिख रहे हैं तो इसमें -2 करना होगा। यानी 2 पहले माइनस कर रहे हैं, फिर +2 प्लस, फिर 2 माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से हमको एक्सपोर्ट को लिखना है। देखिए ई हो गया, यानी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक देखिए एक्स हो गया, एक्स पी ई एन डी। देखिए उसी प्रकार हम इसको भी रखना होगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पहले -2 कर लेते हैं। जब ई में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब उसी प्रकार से एक्स में जब 2 माइनस करेंगे, एक्स में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स हो गया। नहीं यहाँ पर ई है ना, ई के बाद में ना, ई के बाद में तो सी माइनस करेंगे, कितना 2 माइनस करेंगे ना, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा ना। यहाँ पर ई दिया है, ठीक एक्स हो गया। एक्स में जब 2 माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। और पी दिया है, पी में 2 हमको जोड़ देना है तो पी क्यू आर, आर हो जाएगा। कितना आर, ई में क्या करना है, 2 जोड़ना है। ई में 2 जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। कितना क्या, जी आ जाएगा। और यहाँ पर एन दिया है, ठीक एन में क्या करना, -2 तो एल आ जाएगा। और डी में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, बी आ जाएगा। कितना आ गया, बी आ जाएगा। तो आपसे पूछा हुआ ये, यानी
एक्सपेंड को क्या लिखेगा, था एक्सपेंड को देखिए क्या लिखेगा, सी भी, यानी CVRGLB। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए आपको किस ऑप्शन में CVRGLB, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि चिराग, फिरोज, हीरा, जय और रोहित, रोहित नहीं लोहित लिखा है, ठीक। लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इधर उत्तर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ से रखेंगे तो 2 हो गया, ये आपको 3 हो गया, ये आपको 4 हो गया, ये आपको 5 हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि उत्तर की ओर, तो उत्तर आपको यही होता है, ठीक। ऊपर की तरफ उत्तर की ओर होगा, बैठे हुए हैं। लोहित जो है ना, लोहित फिरोज के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठा है। लोहित जो है ना, लोहित वो फिरोज के दाहिने ओर, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दाईं ओर बैठा है, ठीक। लोहित यानी फिरोज के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिरोज लिखते हैं, यहाँ पर फिरोज हो गया। देखिए फिरोज, ठीक। फिरोज जो है ना, फिरोज वो लोहित, फिरोज जो है ना वो फिरोज के दाहिने ओर कौन बैठा है, लोहित बैठा है, यानी लोहित हो गया, ठीक। लोहित हो गया। यहाँ तक बोल रहा है कि लोहित जो है ना वो फिरोज के दाहिने ओर बैठा है, ठीक है, बगल में। अब देखिए आगे बोल रहा है कि चिराग जया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो लेकिन चिराग जो है ना, चिराग जया के बगल में, तो देखिए यहाँ पर जया हो गया, जय जो है ना जया के बाईं ओर, तो दाहिने नहीं बाएं, बाएं क्या होगा, इधर होगा। यहाँ पर कौन बैठा है, चिराग बैठा है, चिराग हो गया। कौन है, चिराग, क्योंकि देखिए ये आपको बाईं हो गया और इधर आपको दाईं होता है, क्या होता है, दाईं होता है। यहाँ हो गया। अब आपसे आगे बोला है बैठा है, तो लोहित और चिराग के बीच में केवल एक हीरा बैठा है। यहाँ पर क्या करना है, हमको हीरा को बैठाना है, किसको, हीरा बैठा है, हीरा हो गया। अब आगे दे कि फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये सवाल आपको पूछ रहा है, सवाल पूछा है कि फिरोज के दाहिने ओर, तो फिरोज के दाहिने ओर देखिए, फिरोज के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो फिरोज के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, चिराग बैठा है। कौन बैठा है, चिराग बैठा है। कौन, चिराग बैठा है। तो चिराग आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चिराग देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये यहाँ पर आपको पूछा है कि 6 जनवरी 2010 का सप्ताह के कौन सा दिन था, ठीक। देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए 2000, जब 2000 होगा तो 2000 वर्ष हो गया, क्या होगा ये, 2000 वर्ष हो गया। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर 9 वर्ष हो गया। फिर महीना कितना दिया आपको, यानी 6 दिन, यानी कितना दिया, 6 दिन आपको दिन दिया, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए जो 2000 है ना, 2000 यानी 2000 वर्ष, यानी 2000 वर्ष के 20वें दिन बताना एक बार, ठीक। 20वें दिन, ठीक। तो 20वें दिन कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी शेष कितना बची, 0 बची। फिर 9 वर्ष, यानी 9 वर्ष हो गए, यानी 9 वर्ष, ठीक। 9 वर्ष में भी 20वें दिन की संख्या बताना है, क्या है, 20वें दिन, यानी 20वें दिन। तो 20वें दिन क्या हो जाएगा, तो 20वें दिन आपको 9, तो 9 को क्या करना है हमको, 9 और 2 जोड़ लेंगे तो 11 हो गया, और 7 में से भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, शेष 4 बचेगा। ये आपको शेष हो गया, क्या हो गया, शेष हो गया। शेष कितना बचा, 4 बचा। अब आगे देखिए, अब 6 दिन पूछ रहा है, तो 6 दिन क्या होगा, अब दिन पूछ रहे हैं ना, तो 6 दिन, यहाँ पर 6 दिन हो गया, क्या होगा, 6 दिन। तो 6 दिन हो गया, तो 6 दिन में 20वें की दिन, यानी 6 दिन में 20वें दिन, तो 6 दिन में 20वें दिन 6 होगा, क्योंकि 6 में 6 होगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि 6 जनवरी 2010 का सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए जब 2000 वर्ष रही तो 2000 वर्ष की 0 शेषफल, 9 वर्ष रही तो 9 वर्ष के आपको जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 4 शेष आ गया, और 6 दिन के 6 दिन ही होगा, क्या होगा, 6 दिन होगा। तो अब करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, यानी 6 जनवरी 2010 का 20वें दिनों की संख्या, यानी कुल संख्या कितना आ गया, कुल संख्या देखिए तो कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर 6 आ गया, 20वें संख्या यानी 20वें संख्या, तो यहाँ पर 4 हो गया, फिर प्लस 6 रख लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, और 10 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कटेगा, तो 1 मर्त में, तो कितना बचेगा, शेष 3 बचा। शेष कितना बचा है, 3 बचा है। जब शेष फल कितना बचा, शेष 3 बच गया,
3 बच गया, शेष कितना बचा, 3 बचा। तो आपका करना है 3 क्या करना है, यानी 3 क्या करना है, तो 3 को देखेंगे, शेष क्या होगा, 3 हो गया। तो 3 कितने पता है, तो 3 देखेंगे, तो 3 कितने पता है, 3 तो सोमवार, अतवार, सोमवार, मंगल, ठीक। देखिए तो सोमवार से रखेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, कितना हो जाएगा, यहाँ पर बुध हो गया, यानी बुधवार हो गया। क्या हो गया, बुधवार। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो बुधवार। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर बताना है कि कौन सा, 3 के विपरीत फलक पर बताना है कौन सा संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब दो एक समान मिलेगा, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है। दोनों में क्या हो गया, आपस में, जब दोनों में आपस यानी दोनों में जब समान मिलेगा तो एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए ये पहला पासा में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दूसरा में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। 3 का विपरीत 6 ही होगा, क्योंकि जब दोनों आपस में एक समान हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, जब दोनों पासा एक ही समान मिल जाएगा तो एक दूसरे का विपरीत होगा, जो बचेगा वो आपका एक विपरीत होगा। ये क्या हो जाएगा, विपरीत हो गया। क्या होगा, विपरीत हो गया। तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक शब्द दिया है, इन शब्द को आपको अंग्रेजी क्या करना है, यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी यानी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, यानी अंग्रेजी शब्दकोश में आपको मौजूद होना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या दिखा है, यानी नाउटली दिया है, फिर नेवी दिया है, फिर नेविगेट दिया है, फिर नाउटिंग कॉल दिया है, यहाँ पर देखिए यानी नप्टियल। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, सबसे पहले ए दिया है, ठीक कितना आएगा, ए हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, फिर इसके बाद में 4 हो गया। 4 कितना पाएगा, 4 दूसरा स्थान पर आएगा। तो 4 क्या होगा, 4 ये दूसरा स्थान पर आएगा, ये दूसरा स्थान पर मान लेते हैं। ये कितना हो गया, दूसरे स्थान पर, नहीं तो 4 आपको यहाँ पर रखना है ना, फिर यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को लिख क्या रहा है, यानी नेचुरल। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ के बाद में इसमें 3 फिर आ जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर 5 हो गया। यानी देखिए किस प्रकार से बनेगा, पहले क्या बनेगा, पहले 1 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद में 4 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर उसके बाद में 2 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया। यही आपको आंसर हो जाएगा, यानी शब्दकोश के अनुसार, यानी शब्दकोश में मौजूद किस प्रकार से 14325, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया। ठीक, कथन आपको क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए आपको सबसे पहले कथन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, सभी स्कूटर 2 पहिए वाहन है। मान लेते हैं एक क्या होगा, सभी स्कूटर हो गए, यानी वाहन है, ठीक है, वाहन। तो यहाँ पर 2 पहिए लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 पहिए, यानी 2 पहिए वाहन, ठीक, 2 पहिए वाहन है। देखिए सभी बोल रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिए वाहन है, तो सभी स्कूटर यानी एस स्कूटर रख लेते हैं, और सभी साइकिल 2 पहिए वाहन है, तो सभी साइकिल को भी रख लेते हैं, यानी एस ए रखते हैं। साइकिल क्या है, 2 पहिए। देखिए सभी स्कूटर 2 पहिए वाहन है, तो सभी स्कूटर को 2 पहिए के अंदर रख दिए। साइकिल यानी सभी साइकिल 2 पहिए वाहन है, तो सभी साइकिल भी 2 पहिए के अंदर है। अब आपको देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, यानी कथन निष्कर्ष क्या बोल रहा है,
पहला में कि सभी स्कूटर साइकिल हैं। सभी जो स्कूटर हैं क्या है, साइकिल हैं, गलत बोल रहा है। यानी सभी वाहन के अंदर ही आता है। कि आपको दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी साइकिल स्कूटर हैं, ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सभी स्कूटर क्या है, साइकिल है, नहीं है, यानी ये भी गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी इसमें से दोनों में से कौन सही नहीं बोल रहा है। न तो वन होगा, न तो टू अनुसरण करता है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।